शुरुआत रिसा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो रोते रोते पियानो बजा रही है। इसके बाद जब वह घूमकर पीछे देखती है तब रिसा 3 बच्चे देखती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। यह कहानी उस समय की है जब रिसा बहुत छोटी थी और अपनी माँ के साथ ग्रैंडमा के घर में रहती थी। रिसा के फादर काम के सिलसिले में विदेश में रहते थे और कुछ महीनों बाद 5-6 दिनों के लिए आते थे। रिसा की ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी और उनका सारा समय अब हॉस्पिटल में कट रहा था। रिसा की माँ भी अपने हस्बैंड को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए प्रेग्नेंट होने के बावजूद बाहर काम पर जाती थी और इसी कारण रिसा का समय उसके घर पर ही कटता था। कभी कभी रिसा इतना ज्यादा अकेला महसूस करती थी कि उसे बहुत अजीब फील होने लगता था। आज रिजा का बर्थडे है और रिजा की इच्छा यह है कि वह अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करे, लेकिन रिजा की माँ आज शाम तक घर नहीं आई है। बहुत देर तक वेट करने के बाद रिजा खुद ही केक लेकर अपना बर्थडे मनाती है और आंख बंद करके ऊपर वाले से यह विश मांगती है कि इस साल उसके पास एक फ्रेंड हो। रिजा के इतना कहते ही हम बैकग्राउंड में कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनते हैं। जब रिजा ध्यान से सुनती है तो यह आवाज उसके बेडरूम से आ रही थी। जब रिजा अपने बेडरूम में जाती है तब उसे पता चलता है कि यहाँ 3 बच्चे मौजूद हैं जो आपस में खेल रहे हैं और जिनके नाम यानसेन, पीटर और विलियम हैं। रिसा भी इनके साथ खेलना शुरू कर देती है। इसी बीच रिसा की माँ घर आती है और फ्लोर पर स्क्रैच देखकर रिसा से पूछने के लिए जाती है, लेकिन रिसा सोई हुई थी इसलिए वह चली जाती है। अगले दिन सुबह उसकी माँ उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है और कहती है, रिसा जब तुम घर में अकेली रहोगी तो फर्श पर स्क्रैचेस मत करना। इस बात को सुनने के बाद रिजा कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इस बात को सुनने के बाद रिजा की माँ को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को संभाल कर रिजा को फर्श दिखाने ले जाती है, जहाँ वह देखती है कि फर्श पर कोई स्क्रैचेस नहीं है। चूँकि रिजा की माँ रोजाना जॉब पर जाती थी इसलिए वह इस बात को इग्नोर करते करते अपने काम के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर हम रिजा को देखते हैं जो विलियम, पीटर और यानसेन के साथ पार्क में खेल रही थी। यहीं पर रिजा के घर का गार्डनर उजंग मौजूद होता है जो रिजा को गार्डन में अकेला खेलते हुए देखता है। चूँकि यानसेन, पीटर और विलियम घोस्ट बच्चे हैं इसलिए गार्डनर इन्हें देख नहीं पाता है। चूँकि रिजा हंसते हंसते खेल रही थी और इन तीनों से बात कर रही थी, इस कारण उजंग को ऐसा लगता है कि रिजा पर कोई भूत सवार है। इस दिन खेलने के दौरान रिजा एक बहुत बड़े पेड़ के पास चली जाती है। तभी ये तीनों रिजा को इस पेड़ के पास जाने से मना करते हैं और वे सब यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर जब रिजा की माँ शाम को घर आती है तब वह नोटिस करती है कि रिजा एक बहुत ही अजीब सॉन्ग गुनगुना रही है। यह सॉन्ग रिजा की माँ ने अब तक नहीं सुना था। रिजा की माँ के पूछने पर रिजा कहती है, यह गान मैंने अपने फ्रेंड से सीखा है। यह कहकर वह सो जाती है। इसके बाद रिजा की माँ बैठकर अपना काम कर रही थी, तभी इस घर का गार्डनर उजंग आ जाता है जो दोपहर में हुई घटना इसे बताते हुए कहता है कि रिसा पर कोई नेगेटिव एनर्जी सवार हो गई है, इसलिए जल्द ही उसे किसी तांत्रिक के द्वारा इलाज कराना होगा। यहाँ रिसा की माँ उजंग की बात पर विश्वास नहीं करती है। बाद में सोने जाने के समय रिसा की माँ नोटिस करती है कि रिसा जैसे किसी से बात कर रही है। जब वह रिजा के कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ केवल रिजा मौजूद होती है जो अकेली ही खेल रही थी। रिजा की माँ देर रात तक न जागने को कहकर यहाँ से चली जाती है। चूँकि रिसा खुद से बात करती थी इसलिए उन्होंने सोचा कि यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए वह अपनी एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सिंटा को अपने घर बुलाती है। वे बैठकर रिसा के बारे में ही बात कर रही थी। तभी वे रिसा को टेबल के नीचे देखती हैं। अब रिसा की माँ पूछती है, तुम क्या कर रही थी? जिस पर रिजा जवाब देती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। यहाँ रिजा और उसकी माँ बात कर रही थी कि तभी सिंटा की नजर 2 चेयर पर पड़ती है जो खुद ब खुद पीछे हट जाती है, जो देखकर सिंटा डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वह कहती है, यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि अब सिंटा डर कर भाग गई है इसलिए वह उजंग की बात पर उसी तांत्रिक से मिलने चली जाती है। इस समय हमें रिसा को दिखाया जाता है जो अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। यहाँ रिसा पूछती है कि मेरी माँ तुम तीनों को क्यों नहीं देख पा रही है? क्या तुम मेरे नेबर नहीं हो? जिस पर ये तीनों कहते हैं, नहीं। यहाँ हम जानते हैं कि हालांकि वे तीनों अलग अलग देशों के हैं, लेकिन इसी घर में उनकी मृत्यु हुई थी। वे पूछते हैं, क्या तुम हमसे डर रही हो? रिसा कहती है, नहीं। इसके बाद वे पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ अभी भी खेलना चाहती हो? रिसा जवाब देती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। तभी रिसा की माँ तांत्रिक को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद यह तांत्रिक कुछ रिचुअल परफॉर्म करता है और रिजा को जल्दी से ढूंढ निकालने के लिए कहता है। इसके बाद हम यानसेन, पीटर और विलियम को एक साथ देखते हैं जो रिसा को लेकर बालकनी में पहुँचते हैं ताकि रिजा यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दे, ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ खेल सकें। रिसा बालकनी से कूदने ही वाली थी तभी रिसा की माँ यहाँ पहुँच जाती है और रिसा को पकड़कर पीछे ले आती है। इसके बाद यह तांत्रिक बताता है कि रिसा के पास कुछ सुपर पावर है जिसके जरिए वह सोल को देख सकती है या उनसे बात कर सकती है। इसके बाद तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र और विद्या से यानसेन, पीटर और विलियम का असली चेहरा रिसा को दिखाते हैं, जो देखकर रिसा बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। इस घटना के बाद रिसा ने उन तीनों को और नहीं देखा। सीन कट होकर हमें 8 साल बाद
बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जानते हैं कि उस घटना के बाद रिसा और उसकी मां यह घर छोड़कर कहीं और चली गई थी। इसके बाद रिजा की मां को पता चलता है कि रिसा की ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस कारण वह रिसा और उसकी छोटी बहन रीरी को उस घर में वापस भेज देती है। यहाँ पहुँचने के बाद रिसा जानती है कि यहाँ एनरी नाम का उसका एक कजिन है जो अपनी ग्रैंडमा की देखभाल कर रहा है। इस जगह पहुंचने के बाद रिजा की बहन रीरी काफी खुश होती है और इधर उधर खेलने घूमने निकल पड़ती है। एक बार रीरी घूमते घूमते एक पेड़ के पास पहुंचती है। यह पेड़ वही पेड़ होता है जिसके पास जाने से यानसेन, पीटर और विलियम ने रिसा को मना किया था। पेड़ के पास रीरी एक कंघी यानी कोम्ब देखती है और कोम्ब को अपने पास रख लेती है और सीन यहीं कट होता है। शाम को वे अपने रूम में ही थे, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। रिशा दरवाजा खोलकर देखती है, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन तभी एक लड़की उनके कमरे में प्रवेश करती है और रीरी से बात करने लगती है। वह खुद को नर्स बताती है और कहती है, मेरा नाम आसिह है। आसिह इनके घर में रहना और काम करना शुरू कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि थोड़े ही समय में आसिह और रीरी बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बहुत पुराने फ्रेंड हैं जो एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं। दूसरी ओर रिशा को आसिह काफी अजीब लगती है, हालांकि वह इसे इग्नोर करती है। अगले दिन सुबह आसिह रीरी को ब्रेकफास्ट करा रही थी, तभी रिशा आकर आसिह को उसकी ग्रैंडमा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहती है और आसिह को लेकर अपनी ग्रैंडमा के पास चली जाती है और उसे उसका काम समझा देती है। रिशा की ग्रैंडमा पैरालाइज्ड थी, यानी हिलडुल और बात नहीं कर सकती थी, लेकिन वह आसिह को देखकर अजीब बिहेव करने लगी। दूसरी ओर रिशा अपनी माँ को फोन पर इस नर्स के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वह भी इस नर्स के बारे में कुछ नहीं जानती है। बात खत्म करने से पहले ही वह अपनी ग्रैंडमा के कमरे से आवाज सुनकर वहाँ चली जाती है। वह जाकर अपनी ग्रैंडमा को शांत करने लगती है, लेकिन उनकी ग्रैंडमा उन्हें कुछ कहना चाह रही थी जो रिशा समझ नहीं पाती है। किसी तरह रिशा अपनी ग्रैंडमा को शांत करने के बाद रीरी को ढूंढने लगती है। इधर रिशा को आसिह भी नहीं मिलती है, इसलिए ढूंढते ढूंढते वह बाथरूम में चली जाती है और वहां जाकर देखती है कि आसिह रीरी को बात करा रही है, इसलिए वह वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब एनरी और रिशा बात कर रहे थे, तभी एनरी रीरी को देखती है जो गार्डन में अकेली खेल रही थी। यह चीज देखने के बाद यहाँ एनरी रिजा को रीरी के पास जाकर उसके साथ खेलने के लिए कहता है। जब रिशा खिड़की से बाहर देखती है तो उसे रीरी के पास आसिह दिखाई देती है। यह बात रिशा को भी खटकती है। इसके बाद रिशा जब सलाद पढ़ रही थी, तब हम रिशा के पीछे आसिह को डेमोनिक रूप में देखते हैं, जो अगले ही मोमेंट गायब हो जाती है। दूसरी ओर एनरी घर में अचानक एक लड़की को देखता है जो अगले ही मोमेंट गायब हो जाती है, तो वह इसे इग्नोर करता है, लेकिन उस लड़की को एनरी फिर से अपनी ग्रैंडमा के रूम की बालकनी में देखता है। इस बार एनरी वहाँ चेक करने जाता है। आसिह उसे वहाँ हॉन्ट करने की कोशिश करती है। अचानक वह अपनी ग्रैंडमा की आवाज सुनता है जो बेड से नीचे गिर गई थी और तड़प रही थी। एनरी रिशा को आवाज देता है। रिशा आकर अपनी ग्रैंडमा के हाथ पैर बांधकर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। उनकी ग्रैंडमा ने शायद भयानक कुछ देखा था जो वह उन्हें समझा नहीं पा रही थी। इस समय हम रीरी और आसिह को देखते हैं जो उस पेड़ के पास थी। चूंकि रात होने वाली थी, इस कारण रीरी घर जाने लगती है, जिस पर आसिह उसका हाथ पकड़कर रोकती है। इधर घर में रिशा और एनरी अपनी ग्रैंडमा को शांत कर चुके थे। तभी वे रीरी की चीख सुनकर जल्दी से रीरी को ढूंढने लगते हैं। ढूंढ न पाने पर वे अलग अलग होकर रीरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। रिशा रीरी को ढूंढते ढूंढते अपने रूम में पहुंचती है। जब वह मिरर की ओर देखती है तो वह देखती है कि रीरी और आसिह बेड के ऊपर बैठी है, लेकिन जब वह बेड की ओर घूमकर देखती है तो वहाँ किसी को नहीं देखती है। इसके अगले ही मोमेंट आसिह डेमोनिक चेहरे के साथ मिरर से निकलकर रिशा को हॉन्ट करने लगती है। रिशा डरकर मिरर को तोड़ देती है। दूसरी ओर हम एनरी को देखते हैं जो घर के दूसरे हिस्से में रीरी को ढूंढ रहा था। इस समय उसे आसिह दिखाई देती है जो अपने डेमोनिक चेहरे के साथ उसके पास आती है और उसे हॉन्ट करना शुरू कर देती है। एनरी की चीख सुनकर रिशा जब वहाँ पहुँचती है तो वह देखती है कि एनरी बेहोश होकर पड़ा है। इसके बाद वह अपनी ग्रैंडमा के रूम में आवाज सुनकर वहाँ दौड़कर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि ग्रैंडमा लेटी हुई है और एक चेयर खुद ही हिल रही है। रिशा इस रूम से बाहर निकलने के बाद हम उस चेयर पर आसिह को देखते हैं। एक तरफ वह रीरी को ढूंढ नहीं पा रही है, दूसरी तरफ घर का यह हाल है, इसलिए रिशा अपनी माँ को फोन करके सारी बात उन्हें बताती है। सारी बात सुनने के बाद रिशा की माँ कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। रिशा रोते रोते अपने बचपन के घोस्ट फ्रेंड्स को याद करती है, यानी वह सोचती है कि घोस्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई घोस्ट ही दे सकता है। इसलिए वह रोते रोते अपने पियानो के पास पहुंचती है और वही गान गाने लगती है जो विलियम, पीटर और यानसेन ने उसे सिखाया था। गाते गाते पियानो बजाना शुरू कर देती है। जब वह पीछे घूमकर देखती है तो उसे कुछ घोस्ट बच्चे दिखाई देते हैं। यह वही सीन है जो आपने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अपने सामने यानसेन, पीटर और विलियम को देखकर रिशा काफी खुश होती है। वे रिशा से कहते हैं, तुम तो बड़ी हो गई हो। इसके बाद रिशा सारी घटना इनके साथ डिस्कस करती है। सारी बात सुनने के बाद यानसेन, पीटर और विलियम कहते हैं कि आसिह एक इविल घोस्ट है
जो बच्चों को इस तरह अपने साथ ले जाती है, और तुम्हारी बहन को भी वह घोस्टों की वर्ल्ड में ले गई है। अगर तुम बहन को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें भी घोस्टों की वर्ल्ड में जाना होगा। रिशा अपनी बहन को बचाने के लिए घोस्टों की वर्ल्ड में जाने के लिए राजी हो जाती है और यानसेन, पीटर और विलियम के साथ कुछ रिचुअल परफॉर्म करते करते घोस्ट वर्ल्ड में पहुंचती है। घोस्ट वर्ल्ड में पहुंचने के बाद रिशा अपनी बहन रीरी को ढूंढना शुरू करती है। यहाँ रिशा को यानसेन, पीटर और विलियम रास्ता दिखाने लगते हैं। इस बीच रिशा की माँ एक तांत्रिक को लेकर अपने घर पहुँचती है और यह वही तांत्रिक है जिसने रिशा को इससे पहले एक बार बचाया था। रिशा की माँ अपनी दोनों बेटियों को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन रिशा की माँ को उनकी एक भी बेटी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि रिशा और रीरी दोनों ही घोस्ट वर्ल्ड में थीं। इसलिए रिशा की माँ को कोई बेटी दिखाई नहीं देती है। इधर रिशा घोस्ट वर्ल्ड में थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद वह बाथरूम में आखिरकार आसिह को देखती है। आसिह रीरी को लेकर बाथटब के पानी में लेटी थी। जब रिशा रीरी को वापस आने के लिए कहती है, तब आसिह रिशा को डेमोनिक वॉयस में डराती है और अचानक रीरी को लेकर बाथटब में घुसकर यहाँ से गायब हो जाती है। रिशा बाथटब के पास जाकर रीरी को ढूंढने की कोशिश करती है। चूँकि यहाँ से आसिह रीरी को लेकर गायब हो गई थी, इस कारण रिशा को कुछ नहीं मिलता है। अपनी बहन को न बचा पाने पर रिशा निराशा में टूट जाती है और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। रिशा की माँ दोनों बेटियों को ढूंढते ढूंढते रीरी के कमरे में पहुंच जाती है, जहां तांत्रिक को एक मेटल कोम्ब मिलता है। यह वही मेटल कोम्ब है जो रीरी को उस पेड़ के नीचे मिला था। इसके बाद तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र और विद्या से आसिह के बारे में जानकर रिशा की माँ को कहते हैं। आसिह वह लड़की है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट होकर माँ बन गई थी। इस कारण गाँव के लोगों ने इसके बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। अपने गाँव के लोगों की बातों से दुखी होकर आसिह एक पेड़ के पास पहुँचती है और अपने बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। अपने बेटे को मारने के बाद आसिह को बहुत दुख होता है और वह पास रखे मेटल कोम्ब से अपनी नस काटकर यहीं सुसाइड कर लेती है। आसिह के द्वारा मेटल कोम्ब से सुसाइड करने के कारण आसिह की सोल मेटल कोम्ब के साथ कंबाइन हो गई थी, और जब रीरी उस मेटल कोम्ब को अपने साथ लेकर आती है तो आसिह की सोल भी इसके साथ इस घर में चली आती है। आसिह के बारे में सब कुछ जानने के बाद तांत्रिक कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें इस मेटल कोम्ब को उस पेड़ के नीचे गाड़ देना होगा। तांत्रिक की बात सुनकर रिशा की माँ इस मेटल कोम्ब को उस पेड़ के पास जाकर गाड़ देती है। मेटल कोम्ब को गाड़ देने के कारण आसिह की आत्मा फिर से उस कोम्ब के साथ पेड़ के नीचे बंद हो जाती है, और तभी घोस्ट वर्ल्ड में हम देखते हैं कि रीरी का हाथ बाहर निकल रहा है। रीरी का हाथ देखकर रिशा रीरी का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है। तभी यानसेन, पीटर और विलियम आकर रिशा की हेल्प करते हैं और रीरी को टब से बाहर निकालते हैं। अपनी बहन की जान बचाने के बाद रिशा ह्यूमन वर्ल्ड में चली आती है। चूँकि यानसेन, पीटर और विलियम ने रिशा की हेल्प की थी, इसलिए उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। इस घटना के बाद सब लोग इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो इस पेड़ के पास आती है और हंसते खेलते इस कोम्ब को अपने हाथ में उठा लेती है, और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। इस फिल्म की अगली कहानी धनुर 2 में दिखाई गई है। अगर आप धनुर 2 का एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए।